kiss for you. Kiss for you. Kiss for you. और समथिंग एल्स। तो हम लोग बेसिकली जाते हैं फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड सेलेक्ट के ऑप्शन के अंदर, और यहाँ से कमेंट्स पहले ऐड करते हैं। कमेंट्स ऐड करने के लिए हमारे पास रिव्यू का मेन्यू भी अवेलेबल है। यहाँ से भी हम लोग इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। लाइक न्यू कमेंट्स पे जाते हैं और मैं इस पर एक सिंपल कमेंट देता हूँ, मैनेजर। अब मैनेजर जहाँ पर हमने कमेंट दिया है उस सेल पर एक रेड रंग का इंडिकेटर मार्क आ रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि उस सेल पर कमेंट्स है। इस कमेंट्स को रिव्यू करना चाहते हैं आप, तो अपने माउस को उस सेल के ऊपर रखेंगे तो वो कमेंट बॉक्स आपको परमानेंटली नजर आएगा। माउस को हटा देने से वो कमेंट्स भी आपके जो है वो अनहाइड हो जाएंगे। कीबोर्ड के कर्सर रखने से ये कमेंट्स आपको नजर नहीं आएंगे। ये कमेंट्स हमेशा माउस को रखने से आपको नजर आएंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इन कमेंट्स को आप रिमूव कर दें, तो फिर आपको फर्स्ट उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप फॉर्मेट में जाकर, क्लियर में जाकर यहाँ पर क्लियर कमेंट्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इस पे कमेंट्स जो है वो क्लियर हो गए। माउस रखने से ये कमेंट्स हमें नजर नहीं आ रहे। देन नेक्स्ट कमांड है हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्टिंग की कमांड की मदद लेकर हम अपने तमाम टेक्स्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं अपनी मास्टर डेटाबेस में चला जाता हूं, जो कि मैंने लास्ट पे क्रिएट की हुई है। इसकी डुप्लीकेट कॉपी पर आ जाते हैं, सॉरी। मैं चाह रहा हूं कि तमाम नाम मेरे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए। तो ऐसा करने के लिए मैं पहले नेम के कॉलम पे मौजूद हूं और सॉर्ट एंड फिल्टर की कमांड को यूज करते हुए A to Z पर क्लिक करता हूं। आप देखिए तमाम नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ गए। एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जब ये नामों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या किसी भी कॉलम को आप सॉर्ट करते हैं, तो पर्टिकुलर वो कॉलम ही सॉर्ट नहीं होता, बल्कि उससे ताल्लुक रखने वाले तमाम रिकॉर्ड भी सॉर्ट होते हैं, जिसका अंदाजा हमें यहाँ पर आईडी की फील्ड से हो रहा है कि मैंने जब इसको सॉर्ट किया तो उससे रिलेट तमाम आईडीज और उससे रिलेट तमाम डाटा भी अपने अपने हिसाब से चेंज हुआ। अगर आपने सॉर्टिंग सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम को रेंज में लेकर की, लाइक मैं इन तमाम नामों को सिर्फ रेंज में लेता हूँ और यहाँ से सॉर्ट की कमांड का इस्तेमाल करता हूँ और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करके सॉर्ट करता हूँ, तो सिर्फ वही नाम जो है वो सॉर्ट हुए, उससे रिलेट तमाम डाटा जो है वो सॉर्ट नहीं हुआ। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इस तरह की आप कोई गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने पर्टिकुलर कॉलम को रेंज में लेकर सॉर्ट कर दिया तो उससे ताल्लुक रखने वाला तमाम रिकॉर्ड जो है वो अपनी जगह पर रह जाएगा, जबकि नाम जो है वो सॉर्ट हो जाएंगे और डाटा जो है वो मिक्सअप हो जाएगा और ये बिग ट्रबल आपके लिए जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो सॉर्टिंग से रिलेटेड कमांड को यूज करने का तरीका यही होगा कि आप किसी भी हेडिंग पर खड़े रहें और फिर आप सॉर्ट की कमांड को इस्तेमाल करते हुए A to Z करें। A to Z करने से तमाम नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A to Z ऑर्डर में आते हैं, और अगर आप Z to A करेंगे तो यही तमाम रिकॉर्ड्स ऑपोजिट पोजीशन के अंदर आपको नजर आते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है हमारे पास वो फिल्टर की कमांड है, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। फिल्टर की कमांड को यूज करते हुए हम अपनी मर्जी के क्राइटेरिया सेट करते हैं और रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे उन तमाम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना है जो कि एडमिन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट में मैंने सेलेक्ट ऑल के चेक को हटाया और एडमिन के ऊपर जस्ट क्लिक करके ओके किया, तो आप देखें एम्प्लॉय में से सिर्फ मेरे पास वही एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड आ रहे हैं जो कि बेसिकली एडमिन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं। और अगर मैं इसको दोबारा से ऑल करके ओके करता हूँ तो तमाम रिकॉर्ड्स मेरे पास आ गए। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास तमाम अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय आ जाएं, तो मैं सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट पर क्लिक करता हूँ, वही एम्प्लॉयज मेरे पास नजर आ रहा है। तो फिल्टर की मदद लेकर आप अपनी मर्जी के रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं ये चाहूँ कि रिकॉर्ड्स में से वो तमाम एम्प्लॉय जिनकी सैलरी जो है वो फॉर एग्जांपल 20,000 से अबव है, तो हम लोग नंबर फिल्टर में जाकर हम कमांड इस्तेमाल करते हैं द ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 20,000 और ओके करते हैं। आप देखें सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी आ रही है जिनकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है। अगर मैं इसको ऑल कर देता हूँ या इसी पे जाकर मैं 25,000 का क्राइटेरिया सेट करता हूँ, तो एम्प्लॉय अभी भी हमारे पास ही आ रहे हैं। 30,000 कम करके इसके ऊपर देखते हैं 30,000 से ज़्यादा जिनकी सैलरी है वो एम्प्लॉय मेरे पास आ जाए, तो
तो सिर्फ आप देखें वही एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आपके पास आ रहा है जिनकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा है। और अगर मैं इसको ग्रेटर दैन की जगह लेस दैन कर देता हूँ, वो तमाम एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 30,000 से कम है वो रिकॉर्ड्स मेरे पास आ जाएं, तो सिर्फ वही पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स हमारे पास फिल्टर के जरिए आ रहे हैं। तो फिल्टर एक बेस्ट कमांड है जिसकी मदद लेते हुए हम लोग अपनी मर्जी के क्राइटेरिया सेट करते हैं और अपनी ओरिजिनल मार्कशीट में से डाटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट कमांड फाइंड एंड रिप्लेस। किसी टैक्स को सर्च करना चाहते हैं हम, तो हम फाइंड की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय के नामों में एक एम्प्लॉय है मेरे पास इकबाल, मैं उस रिकॉर्ड को सर्च करना चाह रहा हूँ, तो कर्सर उसी सेल के ऊपर एग्जैक्टली चला गया। और एम्प्लॉय के नामों में अगर इकबाल की जगह मैं फॉर एग्जांपल उसने रिजाइन कर दिया और मैं उसकी जगह पर एक नया एम्प्लॉय ओवेस ने ज्वाइन किया है, तो मैं उसे रिप्लेस कर सकता हूँ। तो किसी टैक्स को सर्च करना और उसकी जगह पर अगर नया टैक्स आप देना चाहें तो आप फाइंड एंड रिप्लेस की मदद लेकर काम कर सकते हैं। जबकि गो टू की मदद से आप पर्टिकुलर किसी सेल तक जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सेल नंबर AA लाइन नंबर 5000 पे जाना चाहता हूँ, तो जब मैंने AA 5000 लेकर एंटर किया तो आप देखिए मेरा कर्सर एग्जैक्टली उस सेल पे चला गया, यानी AA कॉलम लाइन नंबर 5000 पे। और अगर मैं दोबारा अपने सेल पर जाना चाहता हूँ तो मैं गो टू की मदद लेकर A1 लिखकर ओके करूंगा, तो मैं दोबारा अपने पर्टिकुलर यानी पहले सेल पर आ गया। यही तरीका हम यहाँ पर इस फार्मूला बार पे जाकर एड्रेस बार पे जाकर भी कर सकते हैं। लाइक मैंने इस सेल पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने कहा कि मुझे BB कॉलम लाइन नंबर 3000 पे जाना है, तो आप देखें मैंने BB 3000 लेकर एंटर किया, इससे कॉलम नंबर BB और रॉ नंबर 3000 के सेल पर मुझे पहुंचा दिया। अगर मुझे दोबारा अपने ओरिजिनल सेल पर जाना है तो मैंने A1 लेकर एंटर किया, दोबारा मैं अपने पहले सेल पर पहुंच गया। सेम अगर मुझे किसी पर्टिकुलर फार्मूले तक जाना है तो मैंने फार्मूलाज पर क्लिक किया, आप देखिए जहां फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं उसने उसे हाईलाइट करके मुझे दिखा दिया। कमेंट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसको हम पहले ही देख चुके हैं। डाटा वैलिडेशन आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, इसको मैं नेक्स्ट के अंदर डिस्कस करूंगा। यहाँ पर जो फिल्टर हमने अप्लाई किए हैं उन फिल्टर को खत्म करने के लिए हम इसी फिल्टर पर क्लिक करते हैं, ये फिल्टर्स हमारे खत्म हो गए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको इंसर्ट के मेन्यू के बारे में चीजें जो है वो डिस्कस करूंगा।